यह वीडियो दुनिया के सबसे गुप्त और घातक हथियारों में से एक के खुलासे से शुरू होती है। सिर्फ कुछ सेकंड में किसी भी ड्रोन या स्पीडबोट को धूल में मिलाने वाला ये अमेरिकी हथियार अब पहली बार असली मिशन में इस्तेमाल हुआ और इसे देखकर ड्रग कार्टेल्स के होश उड़ गए। सवाल ये है कि अमेरिका के समुद्रों में ऐसा क्या हुआ जिसने अरबों डॉलर के स्मगलिंग नेटवर्क को हिला दिया, और इस लेजर वॉर की असली फुटेज आखिर क्यों अब तक गुप्त रखी गई है। अक्टूबर 2024, प्रशांत महासागर के बीचों बीच अमेरिकी नेवी की युद्धपोत यूएसएस प्रीबल चुपचाप लहरों को चीर रही थी। लेकिन इस बार मिशन कुछ अलग था। जहाज पर सवार था नया सुपर वेपन हीलियोस लेजर सिस्टम। ये वही टेक्नोलॉजी थी जो सालों तक टॉप सीक्रेट फाइलों में दबी रही। कहते हैं जब पहली बार इस लेजर ने किसी टारगेट को मारा तो न कोई धमाका हुआ, न कोई मिसाइल लॉन्च, सिर्फ एक अदृश्य किरण जो रोशनी की रफ्तार से चली और सेकंडों में दुश्मन का इंजन पिघल गया। नेवल इंटेलिजेंस ने महीनों की निगरानी के बाद पता लगाया था कि कैलिफोर्निया के पास कार्टेल्स रात के अंधेरे में नई रणनीति से ड्रग्स भेज रहे थे। अब उनकी स्पीड बोट 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थीं और हर बोट में $20 मिलियन तक का माल। हवा में उड़ते उनके ड्रोन रियल टाइम वीडियो भेजते थे ताकि पुलिस की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। यानी ये कोई सड़क पर स्मगलिंग नहीं थी, ये तो समंदर पर चल रही मिलिट्री ऑपरेशन थी। लेकिन हीलियोस ने बाजी ही पलट दी। पहले जहां एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को $4.3 मिलियन का मिसाइल लगाना पड़ता था, अब वही काम ये लेजर सिर्फ $13 में कर देता था। जहाज की अपनी बिजली से चलने वाला ये सिस्टम बटन दबाते ही दुश्मन की बोट या ड्रोन को पल भर में पिघला देता। इसकी तकनीक कमाल की है। फाइबर ऑप्टिक्स से बनी कई लाइट बीम्स को जोड़कर बनता है एक जबरदस्त एनर्जी बीम, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रल बीम कंबाइनिंग। इसमें इतनी गर्मी होती है कि स्टील तक पिघल जाए, और क्योंकि ये बीम रोशनी की रफ्तार से चलती है, टारगेट को कोई बचने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ सेकंड में कार्टेल्स की बोट धुएं में तब्दील और उनका माल सीधा नेवी के हाथ। लेकिन मौसम हमेशा साथ नहीं देता। नम हवा या बारिश बीम को बिखेर सकती है। कार्टेल्स ने जल्दी ही ये समझ लिया और अपनी बड़ी ड्रग रनिंग बारिश के मौसम में करने लगे। लेकिन अमेरिकी नेवी ने भी जवाब तैयार कर लिया। रेडार, थर्मल सेंसर और हाइब्रिड डिफेंस सिस्टम जो किसी भी मौसम में टारगेट को ट्रैक कर सके। हीलियोस को आगे बढ़ाकर अब 300 किलोवाट तक की शक्ति पर काम हो रहा है, जो आने वाले DDG-X डिस्ट्रॉयर्स पर लगाया जाएगा। अब सवाल था, अगर ये हथियार समंदर में इतना कारगर है तो आसमान में इसका क्या असर होगा? जवाब मिला जब अमेरिका के महंगे बदोस्पिरिट बॉम्बर पर इसे टेस्ट किया गया, जिसकी कीमत $2.1 अरब है और हर मिशन लाखों में पड़ता है। लेकिन जब उस पर लगा लेजर सिस्टम चला तो हर शॉट का खर्च सिर्फ $15 पड़ा। यहीं से लड़ाई की अर्थव्यवस्था पलट गई। अब बॉम्बर बिना मिसाइल, बिना धमाके एक साथ दर्जनों टारगेट्स मिटा सकता था। न शोर, न धुआं, बस कुछ सेकंड में चमक और दुश्मन गायब। कार्टेल्स के लिए यह सबसे डरावनी खबर थी, क्योंकि इसी वक्त एक और कहानी दुनिया के दूसरे कोने में चल रही थी, रेड सी के पास। वहीं ईरानी समर्थित हुती ग्रुप्स ने मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स से एक खतरनाक डील की थी। दोनों ने मिलकर एक नया मार्केट बनाया, क्रिप्टो में पेमेंट, बदले में मिलिट्री वेपन्स, ड्रग्स के पैसों से खरीदे गए ड्रोन्स, रेडार जैमर्स और एंटी शिप मिसाइल्स अब अमेरिका की सीमा तक पहुंच गए थे। ईरानी मिलिट्री ट्रेनर्स ने सेंट्रल अमेरिका में गुप्त कैंप खोले, जहां कार्टेल फाइटर्स को सिखाया गया ड्रोन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक जैजमिंग, कोऑर्डिनेटेड अटैक। देखते ही देखते कार्टेल्स के पास एक गैर सरकारी सेना खड़ी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कमाई अब कई देशों के डिफेंस बजट से भी ज्यादा थी, मतलब किसी देश के बराबर हथियार खरीदने की ताकत। फिर हुआ सबसे बड़ा झटका। 2024 में अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता चला कि मेक्सिको और मध्य अमेरिका में कार्टेल्स ने अपने अंडरग्राउंड एयरोस्पेस फैक्ट्री बनाई है। पहले छोटे छोटे ड्रोन बनते थे, अब हर महीने 50 से ज्यादा एडवांस UAV तैयार हो रहे थे। इनमें से कुछ तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन जैसे थे, जिन्हें कार्टेल्स ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। अब वे बम नहीं, बल्कि आधा टन फेंटेनिल भरकर उड़ते थे। एक ही फ्लाइट में पूरे ईस्ट कोस्ट को ड्रग्स से भरने की क्षमता।
AI से लैस इन ड्रोन स्वार्म्स ने सीमा की निगरानी न केवल आसान बनाई बल्कि पुलिस की हर एक्टिविटी पकड़ ली। गर्म हवा, ऊंचाई और क्लियर मौसम का फायदा उठाकर ये मशीनें दिन रात गश्त करती रहीं। अब हर स्मगल रन मिलिट्री ऑपरेशन जैसा दिखता था, थर्मल कैमरों, जैमर्स और खुद से टारगेट करने वाले सिस्टम्स के साथ। कई पुलिस एम्बुश ऐसे हुए जहां ड्रोन खुद डिसाइड करते थे कि कौन वाहनों को निशाना बनाएगा। कोई पायलट नहीं, पूरी तरह ऑटोनॉमस। इस मुठभेड़ का जवाब बनकर सामने आया अमेरिकी लेजर सिस्टम। परंपरागत मिसाइल स्ट्राइक से जहां भारी नुकसान या सिविलियन किलिंग का खतरा होता था, वहीं लेजर से अंडरग्राउंड फैक्ट्री, कमांड सेंटर और ड्रोन्स को चुपचाप खत्म किया जा सकता था। यही वह मोड़ था जहां अमेरिका ने दिखाया वॉर अब आर्टिलरी से नहीं, एनर्जी से लड़ी जाएगी। अब खेल में आया मौसम। कार्टेल्स को लगा कि बारिश और नमी उनके लिए सुरक्षा बनेगी, पर वैज्ञानिकों ने पाया रेगिस्तानी हवा, सूखी गर्म परिस्थितियां और साफ आसमान, ये सब लेजर के लिए वरदान है। यानी वही मौसम जो कार्टेल स्मगलिंग के लिए चुनते थे, अब अमेरिका के लेजर सिस्टम के लिए आदर्श बन गया। हवा जितनी साफ, बीम उतनी सटीक, ऊंचाई जितनी ज्यादा, टारगेट उतना जल्दी जलता। यहां तक कि ड्रोन जैसे जैसे ऊपर उड़ते, वैसे वैसे अमेरिकी सेंसर उन्हें और साफ पकड़ते। ऐसे में सीमाओं की हिफाजत वेदर स्ट्रैटेजी से जुड़ गई। अमेरिकी सैटेलाइट्स अब मौसम के आधार पर यह तय करते हैं कि कब लेजर एक्टिव होंगे, कब पारंपरिक इंटरसेप्टर्स बैकअप रहेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन एक इनविजिबल डिफेंस लेयर बना चुका है, जहां हर उड़ता टारगेट कुछ सेकंड में ट्रैक होकर जल जाता है। कार्टेल्स ने जितने भी हाई एंड ड्रोन भेजे, उनमें से ज्यादातर सीमा पार ही गायब हो गए। हीलियोस और बदो स्पिरिट की ये जोड़ी अब आधुनिक युद्ध को नए नियम दे चुकी है। अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों, बारूद और मिसाइल की नहीं, अब ये एनर्जी डोमिनेंस की बात है। अमेरिका ने वो कर दिखाया जिसके बारे में बाकी राष्ट्र अभी सोच रहे हैं। असीमित गोला बारूद, कम खर्च और रफ्तार जो किसी भी दुश्मन को मौका न दे। सोचिए, वो भविष्य जहां हर हथियार को बस बिजली चाहिए, न बारूद, न विमान भंडार। लड़ाई अब ऐसे चलेगी जैसे कोई वीडियो गेम, लेकिन असली नुकसान के साथ। कार्टेल्स के पास अब भी पैसे हैं, ड्रग नेटवर्क हैं और कनेक्शन हैं, लेकिन उनके सामने अब रोशनी का वो कवच है जो हर बोट, हर ड्रोन, हर खतरनाक उड़ान को सेकंडों में नष्ट कर देता है। और यही असली सबक है। इस वीडियो का लड़ाई का मैदान अब बदल चुका है। जो देश ऊर्जा को हथियार में बदल सकेगा, वही भविष्य की लड़ाई जीतेगा, चाहे वो समुद्र हो या आसमान। अब खेल उन्हीं के हाथ में है जो रोशनी को काबू में कर चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका के बाद कौन से देश अपने लेजर वेपन प्रोग्राम्स को तैयार कर रहे हैं, चीन, रूस या भारत, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। वहां हम दिखाएंगे कि कौन सा देश इस एनर्जी वॉर की असली रेस में आगे है। मिलते हैं अगली वीडियो में।